आपके फॉलोअर इस वक्त 1.4 मिलियन, मेरे इस वक्त तकरीबन कोई 5-6 लाख। मैं अगर एक स्टोरी करता हूँ और एक स्टोरी आप करते हैं, तो आगे वाला जो बंदा है जिसके लिए हम स्टोरी कर रहे हैं वो देखेगा नहीं, इन्हों तो मैं दुबा लांगे, इन्हें तो फॉलोअर ही कुछ नहीं है। फॉलोअर्स का जो नंबर है वो ये डिसाइड नहीं कर रहा कि आपका कंटेंट कैसा है। राइट। सर सबने उमेरी देखा, सबने उमेरी की गुफ्तगू सुनी, सबने उमेरी की कहानियां सुनी, यार भाई मर गया, मियां इमरान से तर गया। सर ऐसे नहीं है। टाइपराइटर से जिन्होंने कंप्यूटर पे स्विच नहीं ना किया वो उका ही गए, बिल्कुल गए, वो तो बचे ही नहीं। इमरान भाई, इसमें सोशल मीडिया का आपने कहा जी बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए सब, तो आप समझते हैं कि अगर कानून साजी वैसे है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए और जायज, वो एक ऐसी तलवार नहीं होनी चाहिए कि छोड़े ही लाई जाए। हाँ, तो आप ये समझते हैं कि स्टेक होल्डर जो उसके बने वो हम में से ही होने चाहिए, सोशल स्टेक होल्डर्स होते हैं, ऑलरेडी होते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है सर? प्रॉब्लम उसके इम्प्लीमेंटेशन पर आता है, अब्यूज मिसयूज ऑफ पावर का आता है। पावर की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है। नहीं, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला नहीं है सर, हमारा प्रॉब्लम ये है कि मुझे भी जिस टाइम पे थोड़ा सा इक्तदार और ताकत मिलती है ना तो अफारा हो जाता है। असल मसला वो है, हम अपने आप को इंसान ही नहीं समझते सर। तो ये वो बीमारी है जो हम घर से लेकर आए होते हैं, वो बीमारी जब तक नहीं जाएगी मसाइल हल नहीं होंगे। आपके सर मिलियन प्लस फॉलोअर है, 1.4 माशाल्लाह मेरे ख्याल फेसबुक के ऊपर है। नहीं, वैसे मैं तकरीबन 5 मिलियन के करीब तो गवा चुका हूँ सर। वो तो हाँ, वो चले अभी दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह बन गए। इसकी बात अगर करें, ठीक है, आप ये समझते हैं कि जब आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो ये फॉलोअर आपको हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू स्टे स्ट्रांग कि हाँ भाई मेरे इतने फॉलोअर ने करो गाल। एक मिसाल के तौर पे सर मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपके फॉलोअर इस वक्त 1.4 मिलियन, मेरे इस वक्त तकरीबन कोई 5-6 लाख। मैं अगर एक स्टोरी करता हूँ और एक स्टोरी आप करते हैं, तो आगे वाला जो बंदा है जिसके लिए हम स्टोरी कर रहे हैं वो देखेगा नहीं, इन्हों तो मैं दुबा लांगे, इन्हें तो फॉलोअर ही कुछ नहीं है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, जब तक आप इस तरह सोचते रहेंगे ना आप मुश्किल में रहेंगे। ये मैं आपको भाइयों वाली मशवरा दे रहा हूँ और ये तमाम क्रिएटर्स को दे रहा हूँ। फॉलोअर्स आपकी कंटेंट को देखने वाले आपके बहन भाई, आपके अजीज होते हैं, उनकी मोहब्बत बहुत मैटर करती है। बट रिमेंबर वन थिंग, ये डिजिटल वर्ल्ड है। यस। यहां पर आपको ये भी नहीं पता कि आपका फॉलोअर कौन है और कौन नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे कितने फॉलोअर्स बहुत अच्छे लोग हैं और कितने फॉलोअर्स बहुत बुरे लोग। बिल्कुल ऐसी है। तो मैं उनके सर पर क्या कर सकता हूँ भाई? मुझे इस चीज का ख्याल रखना है कि दुरुस्त क्या और गलत क्या। सही। और अगली बात ये है कि मैं इन फॉलोअर्स ते सिर ते दबा लांगा, इन्ने ते उन्होंने सर नहीं। अगर आपने ये तय कर लिया ना कि मेरे इन्ने फॉलोअर होंगे तो मैनू नहीं दबा सकेगा, तो जदों तक इन्हें ने तो दबांदा रहेगा सर, तो फिर वो आपके 5 मिलियन 50 मिलियन भी हो जाए ना तो हम दबाएंगे। एक वैसे कॉमन सी हमारे मुआशरे में ये चीज है ना भजन, जो जितना रुतबे वाइज ऊपर होगा उसके ऊपर ही फॉलोअर्स रुतबा नहीं होते। सोशल मीडिया का तो यही है, और क्या है ना सोशल मीडिया का। तो इसका मतलब है कि वो मुझे माफ कर दें सर, वो जो गंदी लच्चर गुफ्तगू करके खातून व्यूज ले लेती है और उसके फॉलोअर्स जो हैं वो 5-5 7-7 मिलियन में है, वो आपसे या मेरे से या जैद से बकर से बेहतर है, बेहतर कंटेंट कर रही है। लेकिन भाई वो तो कपड़े भी फाड़ के आ जाएगी। लेकिन वही बात है ना कि वो कैसे हुए 5-6 मिलियन, क्योंकि ये मुआशरा देखना ही वो चाहता है। अच्छा नहीं, ये बात अलग है, मुआशरे की ऐसी तैसी हम बाद में करते हैं कि मुआशरा ये मुआशरा वो, हम उसकी ठहर के कर लेंगे। लेकिन जो बात पहले हो रही है उसको मुकम्मल कर लें सर। फॉलोअर्स का जो नंबर है वो ये डिसाइड नहीं कर रहा कि आपका कंटेंट कैसा है। राइट। हो सकता है कि वो 10 साल से काम कर रहा हूं और आपको हुए 15 दिन। हाँ, ये तो है, ज़ाहिर है टेन्योर भी पीछे समझने की कोशिश करें, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, वो मुख्तलिफ बात है। अब आ जाते हैं मुआशरे की ऐसी तैसी करने। हमारे यहाँ एक बड़ा जनरल सा अंदाज है कि जब कुछ नहीं बन पाएगा तो हम कहेंगे कौम ही पैड़ी है, कौम ही पैड़ी है। नहीं सर, हमारे जैसी है, इंसान है, गलती करते हैं। अभी एक कंट्रोवर्शियल चीज आपके सामने आएगी, मेरे पास बैठ के नहीं देखेंगे, पराओ के तुसी भी देख लो। बिल्कुल ऐसी एवं ही है सर। ऐसी है सर। तो वापस आके कहोगे नहीं मैं तो नहीं देखा। हाँ जी, मैं तो नहीं देखा। जब तक हम ये लबादे नहीं ना उतारेंगे। अच्छा आप और मैं पता किस खाते में देख लेंगे, पार्डन में मुझे माफ कीजिएगा, वो जी कल नु तो गल करनी जी जी बिल्कुल सर, साडी ते जिम्मेदारी है, असि इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिम्मेदारी है। ठीक है। वो पिछले दिनों मैरी वाली कहानी यहाँ पर तहमीना साहब आई, उन्होंने भी उसका तस्करा कर दिया, तो अभी मेरे वो फौरन ज़हन में बात आ गई। सर सबने उमेरी देखा, सबने उमेरी की गुफ्तगू सुनी, सबने उमेरी की कहानियां सुनी। यहां तक हालात हो गए कि वो उमेर नाम के जो लोग थे वो बेचारे, उनको कोई उमेरी प्यार से कहते थे तो वो भी मजाक बनना शुरू हो गया। सर
माफ कर दें, वी ऑल आर सेम। इस बीमारी में हमें बस खुद पर एहतियात करनी चाहिए। जो तलवार हम दूसरों के लिए रखते हैं ना, वो हमें अपने लिए भी रखनी चाहिए ताकि हम बच सकें। सर जर्नलिज्म की जो मेन स्ट्रीम मीडिया का एक काम था और एक अब सोशल मीडिया पे काम हो रहा है, इससे आपको लगता है कि सोशल मीडिया के आने से एक जर्नलिस्ट की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है, उसकी आवाज और ज्यादा दूर तक जाना शुरू हो गई और पॉजिटिव वे में जा रही है? सर देखें, जो लोग तो जायज तरीके ढंग ढंग से काम नहीं करना चाहते और वो कहते हैं कि पुराना ही मामला चलता रहे, तो उनका वो तो इस मिस्ताक है कि सुनियां हो जान गलियां तो विच मिर्जा यार फिर कि सब मर जान तो मैं ही फिरदा रहा। बिल्कुल। तो जो प्रोग्रेसिव शख्स है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। प्रोग्रेसिव शख्स ही समझता है कि जॉइंट ग्रोथ होती है, इंडिविजुअल की ग्रोथ कोई ग्रोथ नहीं होती। अगर लोग काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो उस शख्स से बेहतर है, काम कर रहे हैं और उसमें गलती कर लेते हैं तो इवेंचुअली दे आर बेटर देन दोज पीपल जो घर बैठकर चार पहियां तोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। वेला मंजियां तोड़न जोगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो वो उस इंडिविजुअल से बेहतर है कि वो फिक्र मुआश में, रिज़्क़ हलाल की तलाश में है, कोशिश कर रहे हैं। फेलियर्स आएंगे, नाकामियां आएंगी, गलतियां करेंगे, भंड मार लेंगे। हमने भी मारे, आज भी हो सकता है मार लें, हो सकता है अभी अगले सांस में कोई भंड मार दे। सो वो बहरहाल उनसे बेहतर है। सो गलती करने दें, हाँ कोशिश करें जो गलती कर चुके हैं वो दोबारा ना करें। अच्छा, अभी कुछ लोग एक और नारा भी आजकल लगा रहे हैं जी, मेन स्ट्रीम मीडिया वेंटिलेटर पे है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? इज इट रियली डाइंग या? अच्छा नहीं, डाइंग डूइंग तो अभी तक अखबार भी वेंटिलेटर पे नहीं गया, तो मेन स्ट्रीम मीडिया वेंटिलेटर बहुत सारे लोग करने शुरू हो गए हैं। ना सर ना, करने दें। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपका बेसिक कम्युनिकेशन मीडियम पुराना सबसे पहला कौन सा था? रेडियो। जो ऑर्गेनाइज्ड था। रेडियो। क्या आज भी चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्या लोग वहां से रोजगार कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे हैं सर। उसके बाद आज अखबार चल रहा है? नहीं चल रहा? चल रहा है। लोग रोजगार कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे? बिल्कुल। आपको सरकारी ऑफिस में टेबल पर नजर आता नहीं आता? हाँ। पहले और आज में डिफरेंसेस उसके नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का जरूर है, सही, लेकिन ऑथेंटिसिटी तो मौजूद है। हाँ बिल्कुल। अब आप अगर कहें कि मेरे और आपके व्लॉग या डान की एक फ्रंट पेज पर छपने वाली लीड की ऑथेंटिसिटी सेम है, नहीं, तो मैं आपसे माजरत नहीं है सर, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो ये चीजें ऐसे ही हैं और ये ऊपर नीचे होता रहता है। अगर अच्छा मैं आपको ही बताता हूँ, आपका डिजिटल मीडिया जो है ये फेसबुक, यूट्यूब आज से चंद सालों बाद हो सकते हैं चंद महीनों में ये डाइंग मीडियम हाँ, कोई और आ जाए तो फिर जिस तरह टिकटॉक ने किया, ये चलती रहेंगी। टिकटॉक ने प्रूव किया हाँ, ये चलती रहेंगी। सो इसको अगर कोई कहता रही है तो मर गया, ए गया। अच्छा चलें, आपने ऑथेंटिसिटी देखनी हो और आपको एक ऑथेंटिक खबर चाहिए, तो आप क्या कन्वेंशनल मीडिया का रुख नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि सोर्सेज ज्यादा। आर दे रियली डाइंग? सर फिर क्यों कहा जा रहा है? और मीडिया के अंदर के लोग ही कह रहे हैं। मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ ना। हाँ वो स्क्वीज हो सकता है, बिल्कुल। हाँ ये आप कहते हैं ना कि अगर कि कन्वेंशनल मीडिया स्क्वीजिंग नाउ, या उनकी मेजर फाइनेंशियल मसल डिजिटल मीडिया से आ रहा है, इस पर मैं आपसे जो है इत्तेफाक कर लूं। बल्कि आई सी देम इन अ डिफरेंट वे कि अभी जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम चैनल थे उन सब ने अपने डिजिटल पे भी तो कन्वर्ट हुए हैं ना, तो क्यों नहीं? अब उनकी व्यूअरशिप कितनी ज्यादा बढ़ गई पहले की निस्बत। अब इवन आपकी मिसाल लें, अब देखिए आप, हाँ आप दो जगह पे काम कर रहे हैं, अपना भी और उनका। आपकी अगर पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से चल रहा है ना, एग्जैक्टली आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से आपके चैनल को भी फायदा होगा। बिल्कुल ऐसे कि आपकी व्यूअरशिप, लोग आपको देख रहे हैं। इवेंचुअली कन्वेंशनल मीडिया। अच्छा एक और बताऊं, आज आपके पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया हाउसेस कौन कौन से हैं? ARY है, जियो है, वही जो कन्वेंशनल मीडिया है, बिल्कुल वही है। तो हाउ दे आर डाइंग? देखें, मैं यहाँ पे बैठ के कह दूं कि जी मियां इमरान अरशद जो है वो अब लीडिंग ब्रांड है और नियो डाई हो रहा है। हाँ सर ऐसा तो नहीं है। The reason is कि आज भी उनके फॉलोअर्स शायद मेरे से ज्यादा ही हैं। और मैं कहता हूँ जियो मर गया, ARY मर गया, मियां इमरान अरशद तर गया। सर ऐसे नहीं है। मसला क्या है कि उनके रिसोर्सेज, उनकी सब चीजें डिफरेंट है, बड़ी है, और ऑथेंटिसिटी के लिए हमें भी उधर ही रुख करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेट्स ओन इट, लेट्स ओन इट विद एन ओपन हार्ट। बिल्कुल, इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? ये ना सब खाम ख्यालियां हैं और उन लोगों की हैं जो प्रोग्रेसिव नहीं है, जो आगे नहीं बढ़ना चाहते और दूसरे की भी टांग खींचते। थोड़ी देर पहले जुमला यूज किया, वेले बैठे मंजियां तोड़ रहे हैं। वेले मंजियां तोड़न जोगे, जो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे,
क्योंकि उनके लिए तो पहले यही बड़ा मुश्किल था कि अखबार से टीवी का सफर, क्योंकि रजिस्टरों वाले थे ना पहले, वो सफर मुश्किल हुआ, अब आपने डिजिटल का सफर दे दिया जो उनको। लोग टाइपराइटर पर खबर टाइप करते थे ना सर, हाँ। तो टाइपराइटर पर भी कीबोर्ड था। पहले थे खबर हाथ से लिखने वाले, यस। तो इदारों ने टाइपराइटर्स रखे हैं। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे थे जो कहते थे कि यार जेड़ी खबर मेरा ना ज़हन ही नहीं चलता, ये जेड़ा मैं हाथ नाल फिजिकली लिखना ना, वो मुझे हेल्प आउट करता है। सही। तो उन्होंने गुरेजा रहे टाइपराइटर सीखने से। अच्छा, गुजारा उनका भी शायद हो गया, लेकिन उनको यहाँ तक हो गए कि उनको अपने लिए बंदा रखना पड़ता। हाँ, कि जो लिखेंगे मैं खबर लिख देंगे, टाइप कर देगा, लोगों के तरले मिलते हैं। फिर आ गया कंप्यूटर। टाइपराइटर से जिन्होंने कंप्यूटर पर स्विच नहीं ना किया, ओते उका ही गए, बिल्कुल गए, वो तो बचे ही नहीं। पंजाबी कहते ने उन्होंने ते उका कख ना रहा। हाँ। कंप्यूटर पर शिफ्ट करना पड़ा लोगों को, और जिन्होंने शिफ्ट कर लिया वो बच गए, और टाइमली कर लिया। अखबार से जो टीवी की तरफ स्विच करने में रिलक्टेंट रहे, हामिद मीर कौन थे? कालमिनगार थे वो अखबार के लोग। यस। टेलीविजन आता है, उन्होंने बर वक्त स्विच किया, यस, अपने आप को अपग्रेड किया, बिल्कुल एक रॉ क्लीन पेज के तौर पर। बहुत सारी मुश्किलात आई होंगी। वो छोटे छोटे मेरे थोड़े रंगे बच्चे मुंडे जड़े ने वो दस रहे होंगे कि हामिद साहब थोड़ा सा ऐसे गर्दन को करें। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही है बिल्कुल। हामिद साहब आज आप ठीक नहीं लग रही, कैसी टाइप है ना सर? नहीं इसको ठीक करें, ये बिल्कुल सही। वो पंजाबी के अंदर वो पी कट्टी। हाँ। और उसके नतीजे में क्या हुआ? अच्छा, हामिद मीर की मैंने बात क्यों की है? ही इज अ पर्सन, मैं हामिद साहब को, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, उन्होंने अखबार किया, अखबार से अपने आप को स्विच किया टीवी के लिए, और दोबारा अब वो जो लर्न था उसको अनलर्न करके दोबारा लर्न किया, और फिर अब टीवी के प्रोग्राम से अपने आप को डिजिटल पे स्विच किया। शाहजेब खानजादा को देख लें, ज़ैद बकर, दे आर बहुत सारे लोग हैं और भी हैं, देयर इज अ लॉन्ग 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 लिस्ट। सो अपग्रेड तो करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से अब तो जो लोग अपग्रेड नहीं किया, दे आर ऑलरेडी लेट दैट मच। एग्जैक्टली। अब वही वो लोग हैं सर जो कह रहे हैं कि डाइंग वाला। दे आर लेट दैट। मिसाल के तौर पर हमने 2018 में प्रोग्राम शुरू किया, तो मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि 2015-16 में हमें डिजिटल पे काम शुरू कर देना चाहिए था। हमने 2022-23 में जाके शुरू किया। अच्छा, अभी आर सेल्फ वर लेट। बिल्कुल ऐसी। अभी आपको लगता है कि जो अब शुरू कर रहे हैं, अभी तो सोशल मीडिया बहुत टफ हो गया हुआ है? नहीं टफ हो गया, बट देयर इज अ रूम अवेलेबल। और सर रूम तो देखिए हमेशा रहता है, लेकिन एक होता है ना कि एक आए छा गए, एक है थोड़ा सा जरा टाइम लगेगा, क्योंकि नहीं अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी इंफॉर्मेशन, अनरेस्ट लोग हैं जो सिर्फ ये है कि उनको सिंक्रोनाइज होना है, और वो आकर बैठे तो खदेड़ के रख देंगे। ये कैसी बात कर? आप समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया उसी तरफ से आपको रीच दे रहा है? रिस्पॉन्ड करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल सही। आई एम नॉट अ पर्सन जो डिमोटिवेटिंग हो। मैं तो कहता हूँ कि भाई आए, मैं तो बंदों को पकड़ के कहता हूँ भाई आए और हमें गिरा दें और आके बैठे। हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं। और सर ज्यादा क्या होगा, नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ, जिंदगी में बहुत सारे फेलियर आते हैं। नहीं चलेगा तो भाई नहीं चलेगा तो हम और वैल्यू ऐड करें। नहीं और कुछ क्यों कर लेंगे, हम उसमें और वैल्यू ऐड करेंगे। बिल्कुल सही। हम उसको एक और ढंग से करेंगे, हम कोई और तरीका लगाएंगे, क्यों नहीं करेंगे? वाह क्या बात है। सर लास्ट पे यूथ को कोई मैसेज देना चाहे? मैं सिंपली इतना कहना चाहूंगा कि जो काम आपकी जिम्मेदारी है, फॉर सेक ऑफ इंस्टेंस, इफ यू आर अ सन तो ग्रो अप लाइक अ गुड सन, इफ यू आर अ स्टूडेंट तो एक अच्छे तालिब इल्म के तौर पर पढ़ें, इफ यू आर अ सिटीजन तो एक बाइज्जत, बाशऊर और बेहतर शहरी के तौर पर जिंदगी गुजारें। जो कर रहे हैं उसमें बेस्ट करने की कोशिश करें, और मस्बत चीजों में, मनफी में नहीं, जीते रहे, आबाद रहे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारा मैसेज जी। थैंक यू। देखिए इंसान ने जिंदगी तो गुजारनी है, अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी जिंदगी को नेगेटिव पाथ पे लेके चलते हैं या पॉजिटिव पाथ पे। पॉजिटिव पे लेके चलेंगे तो हो सकता है कुछ मुश्किलात ज्यादा आए, लेकिन आखिरी मंजिल जो है बड़ी हसीन होगी। नेगेटिव में शायद बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो आपको कहेंगे आओ जी रातों रात अमीर होइए, हो भी जाओगे, संभाल नहीं पाओगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।